हाय आई एम रोशन साइन। तो आज मैं बात करूंगा पृथ्वी की सतह के नीचे पूर्वोत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में छिपे एक अदृश्य खजाने के बारे में। यानी मैं बात कर रहा हूँ नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफायर सिस्टम की। यह विशाल जल भंडार मरुस्थलीय देशों जैसे कि मिस्र, लीबिया, चाड और सूडान के लिए जीवनदायिनी है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि यह पानी किसी वर्तमान वर्षा या अन्य जल स्रोत से नहीं बना। यह लाखों करोड़ों साल में विकसित हुई प्राचीन जीवाश्म जल है जो आज भी इन सूक्ष्म क्षेत्रों में लोगों की प्यास बुझा रही है। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन का खतरा बढ़ रहा है, इस अमूल्य जल स्रोत को समझना और संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस वीडियो में हम नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफायर सिस्टम की उत्पत्ति, उसकी अहमियत और उसके सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। और ऐसी ही चीजों के बारे में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो देखो, इसका निर्माण एक जटिल भूगर्भीय प्रक्रिया थी जो करोड़ों वर्ष में हुई। इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा, यानी लगभग 540 टू 250 मिलियन ईयर्स एगो यह क्षेत्र प्राचीन समुद्रों, नदी और झीलों के द्वारा ढका हुआ था। ये उस टाइम पर वर्तमान जलजनक सामग्री के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते थे, जहां समय के साथ रेत, सिल्ट और कीचड़ जमा होते गए। यह मुख्य रूप से प्राचीन नदियों और उथले समुद्रों से आए हुए सैंड का जमाव था, जो बाद में परते दर परते संचित होती गई और दबाव के कारण संकुचित भी हो गई। और लगभग 250 टू 66 मिलियन ईयर्स एगो इन्हीं परतों की मोटाई काफी बढ़ती चली गई, जिससे हुआ ये कि ऊपर के परतों का दबाव संकुचन का कारण बनी। और इसी टाइम पीरियड के दौरान भूजल से खनिज निकले जो रेत के दानों के बीच की जगहों को भर करके उन्हें सीमेंट जैसी मजबूती प्रदान की। इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं, जिसमें ढीले सेडिमेंट ठोस चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। और मेसोजोइक युग के दौरान हुए मूवमेंट, यानी कि 66 टू 23 मिलियन ईयर्स एगो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण टेक्टोनिक गतिविधियां हुई। और उस टाइम पर इस क्षेत्र ने रिफ्टिंग और अपलिफ्ट का अनुभव किया, जिससे नूबियन सैंडस्टोन की परतें मुड़ी और फट गई। इन टेक्टोनिक मूवमेंट ने भूगर्भीय संरचनाएं बनाई। यानी मैं बात कर रहा हूँ एक्वीफायर की, यानी वह चट्टान या अवसाद जहाँ भूमिगत पानी स्टोर होता है। साथ ही टेक्टोनिक फोर्स ने सैंडस्टोन के फोल्ड्स और फ्रैक्चर्स बनाए। हालांकि इन दोनों का बनना महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ये पानी को प्रवाहित होने और एक्वीफायर में जमा होने की अनुमति देता है। और इसे आज हम नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफायर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा नजर इसकी विशेषताओं पर डाल लेते हैं। तो देखो, ये एक्वीफायर मुख्य रूप से सैंडस्टोन से बना है, जो इसकी जलधारिता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सैंडस्टोन की उच्च धारिता और परागमयता के कारण यह बड़ी मात्रा में पानी संग्रहित करने में सक्षम होता है। साथ ही लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 4 देशों को कवर करता है। और इसका यही क्षेत्रफल इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफायर सिस्टम में से एक बनाता है। और इसकी गहराई की बात करूं तो वह स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। वैसे इसकी एवरेज गहराई 500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर के बीच है, बट कुछ स्थानों पर यह 100 मीटर की गहराई तक पाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र में इसकी गहराई 4000 मीटर तक की भी हो सकती है। और वहीं पानी की मात्रा की बात करें तो इस एक्वीफायर सिस्टम में लगभग 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। और यह मात्रा इतनी बड़ी है कि यह कई दशकों तक पानी की आपूर्ति कर सकती है। हालांकि नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफायर का पानी मुख्य रूप से फॉसिल्स पानी है, जो लाखों साल पहले जमा हुआ था। यानी यह सहारा रेगिस्तान के नीचे प्राचीन काल से मौजूद है। और ऐसा कहने के पीछे वजह भी है, इस एक्वीफायर में पुनर्भरण की दर काफी धीमी है, जिसका मतलब होता है कि इतना सारा पानी इकट्ठा होने में लगभग बहुत टाइम लगा होगा। साथ ही बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंस की। तो देखो, जीवाश्म जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह प्राचीन भूजल का प्रतिनिधित्व करता है, जो हजारों से लेकर के लाखों वर्ष तक एक्वीफायर में संग्रहित होता रहा। अन्य जल स्रोत के विपरीत जीवाश्म जल मानव समय सीमा में नवीकरणीय नहीं है। एक बार समाप्त हो जाने पर इसका प्राकृतिक पुनर्भरण बहुत धीमा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिसे पुनः भरने में कई सदियां बीत सकती है। यानी मूल रूप से देखा जाए तो जीवाश्म जल एक अनमोल संसाधन है, खासकर सूक्ष्म क्षेत्रों में जहां अक्सर ताजे पानी की बहुत कमी रहती है। हालांकि इसकी गैर नवीकरणीय प्रकृति के कारण संरक्षण और सतत प्रबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अत्यधिक दोहन से ये संसाधन पूरी तरीके से समाप्त भी हो सकती है, जिससे भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए ये महत्वपूर्ण जल स्रोत समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान आवश्यकताओं और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस जीवाश्म जल का सही उपयोग हो। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।